हेलो हाय, मेरा नाम शिवम ठाकुर है और आज हम चर्चा करेंगे कि यूएस और रसिया और ईरान के बीच में इंडिया का क्या स्टैंड है। अमेरिका कौन होता है कि हमें बताने वाला कि हम कब किससे कितना तेल खरीदेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो ये रवैया है ये धीरे धीरे करके हमने इसको बढ़ावा दिया है। पहले उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जिसकी वजह से उनकी नज़रों में हम धीरे धीरे करके गिरते चले जा रहे हैं कि आज वो हमें ये बता रहे हैं कि हम किससे कब कितना तेल खरीदेंगे। और ये हमारे लिए और हमारे देश की सोवरेनिटी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हमें कोई ना बताए कि हमें कब किससे कितना तेल खरीदना है, या जो भी भारत के लिए, भारत के हित के लिए सही रहेगा वह भारत करेगा। और रही बात रसिया की, तो रसिया ने भी कह दिया है कि अब भारत के साथ जो संबंध है वो सिर्फ व्यापारिक रहेंगे। दोस्ती वाला जो डिस्काउंट था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पहले रसिया हमें 15 से $20 प्रति बैरल ऑयल पे डिस्काउंट देता था, वो डिस्काउंट अब उसने ख़त्म कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम अब सिर्फ व्यापारिक तौर पर व्यापार करेंगे, जो डिस्काउंट था अब नहीं देंगे। और रसिया ने साफ कर दिया है कि अब यह व्यापार का मामला है, दोस्ती का नहीं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो भी इंटरनेशनल मार्केट रेट तय करेगा उस पर ही ऑयल देंगे हम आपको, और हमें लेना पड़ेगा। हम रसिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं और शायद आगे भी रहेंगे। रसिया ने एक बात साफ कह दी है कि अब रसिया तेल जियोपॉलिटिकली नहीं देखता है बल्कि वह बिजनेस की तरह देख रहा है। अब हम बात करेंगे कि ईरान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक देश नहीं, सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि वह सेंट्रल इंडिया तक पहुंचने का एक गेटवे है। भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक व्यापार करना चाहता है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट क्या है? चाबहार पोर्ट है जो हमने पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए जो ईरान में पोर्ट को स्टैब्लिश किया है, चाबहार पोर्ट, जिसमें हमने 85 मिलियन रुपीस खर्च किए हैं, जो कि इंडियन भारतीय मुद्रा में होते हैं 700 करोड़। वहाँ हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है और हमने वहाँ पर कई रोडवेज बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, रेल नेटवर्क खड़ा किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, जो कि सब ध्वस्त होता जा रहा है। जिसका मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया। एक रेलवे प्रोजेक्ट जो हमने वहाँ पर चालू किया था वो 1.6 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पर। और चाबहार फ्री ट्रेड जोन भी हमने बनाया था वहाँ पर, जिसमें 100 मिलियन खर्च किया। और हमने अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बनाया है। भारत ने 150 मिलियन खर्च करके एक रोडवे प्रोजेक्ट वहां पर एस्टेब्लिश किया है जो ईरान से होते हुए हमें अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। जिस हाईवे का नाम है जरांज अलाराम हाईवे, जो कि 150 मिलियन खर्च करने के बाद आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ईरान है जो हमें चाबहार पोर्ट, व्यापार और तेल के लिए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए में बहुत मदद करता है और हमारा वो पुराना मित्र रहा है हमेशा से। वहीं इजराइल है जो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज शेयर करता है, न्यू वेपन्स प्रोवाइड कराता है, इवन डिफेंस सिस्टम उसी का दिया हुआ है, हमारे लिए सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मदद करता है और हमारे लिए इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ रूस सालों से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है, जिसने हमें सस्ता तेल और रक्षा सहयोग मिलता रहा है। हमेशा से वह भारत को सहयोग हर क्षेत्र में करता रहा है। यही वजह है कि भारत को किसी एक देश का पूरी तरह से साथ देने की बजाय संतुलन की नीति अपनाना है। आज हमें याद आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, तीसरे वर्ल्ड ऑर्डर की तरह हम खड़े थे। आज से वही समय है, हमें भी उसी तरह जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वर्ल्ड में हमने जब तीसरी दुनिया खड़ी कर दी थी नैम के नाम से, वैसा ही आज समय आ गया है जिसमें हमें एक अलग स्टैंड रखना पड़ेगा, एक संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी मित्र हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। चाहे वो रसिया हो, रसिया भी हमसे नाराज़ चल रहा है, और हमारा ईरान है जिसमें हमने भारी इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा चाबहार पोर्ट में, और चाहे वो यूएसए हो जो हमें हमेशा से साथ देता रहा है, और यूएसए भी नहीं चाहता है कि वो हमसे संबंध खराब हो, लेकिन हमें अपनी इतनी क्रेडिट नहीं गिरानी है कि कोई हमारी सोवरेनिटी को कुछ भी बोल दे, कि आज ये बोल दे कि आप किससे कितना तेल खरीदेंगे, कितने समय तक खरीदेंगे, या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान में वॉर चलता रहे, क्योंकि यह हमारे लिए और हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, क्योंकि ईरान हमें सस्ता तेल
और हमारे कभी भी वो डॉलर में तेल नहीं बेचता है, वो इंडियन रुपीज़ में हमें तेल प्रोवाइड कराता है। और सबसे आसान है ईरान से ऑयल लेना, और हमारे संबंध उनसे हमेशा से अच्छे हैं। और हमें सेंट्रल एशिया के लिए ईरान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो हम अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंच पाएंगे, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, सेंट्रल एशिया में हम करेक्ट नहीं हो पाएंगे।